नमस्कार। अभी रिम्स रांची पूरे झारखंड में और यहाँ तक कि नेशनल न्यूज में भी छाया हुआ है। इसका कारण है कि एक रिम्स के संस्थान के निदेशक को कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा बर्खास्त किया गया था और उसके बाद वो तुरंत हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में विद इन 10 डेज उनको पहला हियरिंग में बिना दूसरे पार्टी का पक्ष सुने हुए नोटिस भी स्टे कर दिया गया सरकार के बर्खास्त के आदेश पर, जिसके कारण से वो तुरंत आके ज्वाइन कर लिए। जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, आनन फानन में 2024 में जो इंटरव्यू हुआ था, डॉक्टर का प्रमोशन का मामला था, उसका रिजल्ट उन्होंने तुरंत आनन फानन में निकाल दिया। जबकि 2019-20 के मामले में जिनका इंटरव्यू 2021-22 में हुआ था, उसका पूरा रिजल्ट अभी तक पेंडिंग रखा गया। अब समझने वाली बात यह है कि जब 12 नवंबर 2024 को 2021-22 के हुए इंटरव्यू का रिव्यू किया गया था, उसका रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया, उसको पब्लिश नहीं किया गया और 2024 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि 2024 का रिजल्ट को तुरंत नोटिफाई किया गया और सेम डे जैसे ही उनको हाईकोर्ट से राहत मिला कुछ स्टे के बाद, और तुरंत ज्वाइन किया, सेम डे लिस्ट निकाल दी, जबकि 2021-22 वाले को उन्होंने नहीं निकाला। इसके कारण से विवाद काफ़ी बढ़ गया। ये अब ऐसी स्थिति हो गई कि रिम्स के डायरेक्टर और सरकार के बीच में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे अल्टीमेटली पूरे मीडिया में, समाज में, राज्य में बदनाम हो रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, यह सोचने विचारने का विषय है। कुछ लोगों का दावा है, एक पक्ष का दावा है डायरेक्टर साहब का, कि वो बिल्कुल सब कुछ नियम के अनुसार से कर रहे हैं। अगर ऐसा है, उनका दावा अगर सही है, तो ये सामान्य जनता या सामान्य लोग जिनको सामान्य बुद्धि है, वह ये समझ सकते हैं कि क्या यह नियमानुसार है कि पहले के रिजल्ट को पेंडिंग रखा गया हो, दबाया गया हो, या जानबूझ के दबाया गया हो, और उनके ही टेनियर में 12 नवंबर 2024 को ही रिव्यू कराया गया हो, उसका रिजल्ट पब्लिश नहीं करके, और उसके बाद 18 नवंबर का जो इंटरव्यू हुआ 2024 में, उसका रिजल्ट आनन फानन में निकाल देना। तब जब उनकी खुद की नौकरी अभी डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में विचाराधीन है, वो आगे नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अभी संशय का विषय है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तुरंत कर दिया। ऐसी क्या आफत आ गई? 10 दिन वेट ही कर लेते तो क्या आफत हो जाता, क्या आसमान टूट जाता? क्यों नहीं 10 दिन वेट कर पाए? 10 दिन वेट, अगर ऐसे भी 27 तारीख की बात है, 27 अप्रैल को उनको स्टे मिला था, 27 या 28 को, और तुरंत आके ज्वाइन किया। अगला दिन तुरंत लेटर निकाल दिया। अगला डेट दिया हुआ है कोर्ट में उनकी सुनवाई पर, 6 तारीख को, 6 मई को शायद है। तो अगर इतने 8 दिन 10 दिन अगर वेट कर लेते तो क्या दिक्कत हो जाती, क्या आफत हो जाती? जब वो वेट नहीं किया, आनन फानन में जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट निकाला है, उनकी नीयत पर संदेह तो होता है। अब कुछ उनके प्रमोशन का लिस्ट निकालने से करीब 70-80 लोग खुश हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि करीब 40-50 लोग नाराज हैं। अब प्रमोशन का मामला जो ऐसा हो गया है कि जूनियर जो है अब सीनियर से सीनियर बन गए हैं। मतलब कि जो पहले विद्यार्थी थे किसी शिक्षक का, अब प्रमोशन ऐसा हो गया कि विद्यार्थी अब अपने शिक्षक से भी सीनियर हो गए। तो शिक्षक के लिए ह्यूमिलेशन की स्थिति हो गई है। ये ह्यूमिलेशन का मामला समझने के लिए समझिए कि किसी को कैसे फर्क पड़ता है कि झारखंड हाईकोर्ट में ही कुछ साल पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस रहते हुए उसी दौरान रेगुलर चीफ जस्टिस के रूप में मिस्टर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को उड़ीसा से झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस बना दिया गया। जैसे ही श्री चंद्रशेखर को लगा कि हम एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं और वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद श्री संजय कुमार मिश्रा उनसे जूनियर थे, इसलिए उनको ह्यूमिलेशन हुआ और उन्हें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया कि मुझे किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन झारखंड में हम नहीं रहेंगे। कि अपमान, ह्यूमिलेशन क्या होता है सीनियर और जूनियर का, एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। जब एक जज ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो सामान्य लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे?
और वहाँ जज का मामले में तो एक मामला था, यहाँ तो 50 की संख्या में मामला है। अभी सरकार को और न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए, या विचार करना पड़ेगा कि क्या कानून का राज हो रहा है, क्या कानून का राज चल रहा है। जो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नियम के अनुसार से कर रहे हैं, क्या उनकी बातें सत्य है? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, मामला जब कोर्ट में आएगा तो बहुत सारे तथ्य आएंगे और भी। अभी सुनवाई होनी बाकी है, अभी सुनवाई होगी। आने वाला समय में देखिए क्या क्या होता है, सब कुछ पता चलेगा। और इतना तो निश्चित है कि अभी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना हर एक दिन रिम्स पेपर में छाया रहेगा। रिम्स का जितना नाम है उतना ही बदनाम भी है। अब नाम होने का कुछ कारण है, बदनाम होने का कुछ कारण है। थैंक यू।